हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर कंपटीशन जोन। मैं अरशद अयूब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और जो लोग भी परसेंटेज का लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देख लें ताकि लेक्चर 2 आपको और अच्छे से समझ में आए। चूँकि परसेंटेज से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है। एक दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन भी हमने देखा हुआ है, तो वो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। तो पहला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो मेरा ट्रिक जो मैं यूज़ करता हूं वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न से जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी या फिर सीजीएल ऐसे एग्जामिनेशन में आपका काम आएगा, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी गांव की आबादी 25,000 है, कुल आबादी का 1/5 औरतें हैं तथा शेष मर्द हैं। मर्दों का 5% तथा औरतों का 40% अशिक्षित हैं। उस गांव की कुल आबादी कितना प्रतिशत उस गांव की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गांव का जो टोटल आबादी है वो कितना है, आपका 25,000 है। वो आपका 25,000 है। 25,000 में से कुछ मर्द हैं तथा कुछ औरतें हैं, कुछ मेल है तथा कुछ फीमेल है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि कुल आबादी का 1/5 औरतें हैं। कुल आबादी कितना है, 25,000। 25,000 का अगर हम 1/5 निकालें तो 1/5 यानी कि 5,000 औरतें हैं। तो 25,000 में से 5,000 अगर औरत है तो मर्द कितना होगा, तो 25,000 में से 5,000 घटा देंगे, बचा मर्द कितना, 20,000। ये आपका इंफॉर्मेशन में दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहां से किस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा, तो आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि मर्दों का 5% तथा औरतों का 40% अशिक्षित है। और हमको निकालना क्या है, मुझे निकालना है शिक्षित का। दिया गया है अशिक्षित का वैल्यू और निकालना है शिक्षित का। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि मर्द के बारे में कहा गया है कि 5% अशिक्षित है, तो अगर टोटल वैल्यू हम लोग सीख चुके हैं कि टोटल वैल्यू जो होता है वो हमेशा 100% होता है। तो अगर टोटल वैल्यू 100% है तो 5% अशिक्षित है मर्द में, तो शिक्षित कितना हुआ, तो 95%। 100 में से 5 गया, है ना। 5 अशिक्षित है तो बचा कितना, 95। यानी ये अगर 100% है तो इसका 95% हम निकाल लेंगे, है ना। जितना भी परसेंट का वैल्यू निकालना है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया। 180 और 10 190 पे 2 जीरो, यानी 19,000 जो मेल है वो क्या है, शिक्षित है। 5% जरूर दिया गया है तो 5% अशिक्षित का दिया गया है और आपको निकालना है शिक्षित का। तो बचा कितना, 95%, जो कि हमने उसका वैल्यू निकाल दिया। फिर औरतों के बारे में कहा गया है कि अशिक्षित यानी अनएजुकेटेड कितने हैं, तो 40%। 40% महिलाएं अशिक्षित है, तो शिक्षित कितना हो गई, शिक्षित 60%। तो यहाँ पे 5,000 अगर ये आपका 100% है तो 40% अगर पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे, 60%। चूंकि टोटल वैल्यू 100 होता है, 100 में से 40 पढ़ा लिखा नहीं है, तो जो बच गया 60 वो क्या है, शिक्षित है। तो 60% का इस बार वैल्यू निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, यानी 6×5 30, 3,000 महिलाएं हैं जो क्या है, पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि उस गांव में कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, कितने प्रतिशत लोग शिक्षित है ये पूछा गया था। तो शिक्षित कितना आ गया, यहाँ पे आप यहां से देखें तो शिक्षित कितना आ गया, तो 19,000 और प्लस 3,000, 19 और 3 कितना हो गया, 22,000। 22,000 लोग शिक्षित हैं, कितना में से, 25,000 में से। तो 25,000 में से 22,000 लोग शिक्षित हैं। अब इसी का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। जब भी परसेंट वैल्यू निकालना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं।
जिसका भी परसेंट वैल्यू निकालना है वो ऊपर, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे। 100 से गुना करते हैं तो इसी 22,000 का परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा आपका। ये 3 जीरो से आपका 3 जीरो खत्म हो गया, 25 चौके 100 होता है, यानी 88% महिलाएं जो हैं वो क्या है आपकी कुल आबादी का 88% लोग ऐसे हैं जो शिक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए जल्दी से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ में टाइम जरूर दें कि कितना सेकंड में आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बार कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को अपने बेटों में इस प्रकार वितरित करता है, वितरित मतलब बांटता है, ठीक है, वितरित करता है कि पहले बेटे को 30% तथा दूसरे बेटे को 50% प्राप्त होता है। यदि तीसरे बेटे के हिस्से में 43,500 आया है तो उस व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति थी। देखिए एक वैल्यू यहां पे दे दिया गया है 43,500, एक वैल्यू दिया गया है 43,500, ये एक वैल्यू दिया गया, यही था ना, ये जो वैल्यू है 43,500 ये तीसरे बेटे को मिला है। पहले को कितना मिला था, पहले को मिला था 30%, दूसरे को कितना मिला है, तो दूसरे को आपका मिला है 50%, है ना, 50%। इस तरह से ये दोनों मिला करके कितना प्रतिशत वो बेटों में बांट चुका है, तो अपने 2 बेटों में वो 80% संपत्ति बांट चुका है, ठीक है, और तीसरे बेटे को इतना मिला है। तो आपको ये निकालना है कि उस व्यक्ति के पास शुरुआत में कितना संपत्ति था। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ कि अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको उसी के नीचे लिखते हैं, और जो परसेंट का मान निकालना है उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पहले मेरा वो वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन पे उसका मैंने लिंक डाल दिया है, वो जरूर आप क्लिक करके देख लें, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोला क्या गया कि पहले बेटे को 30%, दूसरे बेटे को 50%, यानी 2 बेटों में वो 80% बांट चुका है। तो बाकी तीसरे बेटे के लिए कितना बचा, तो टोटल वैल्यू जो होता है वो आपका 100% होता है। टोटल वैल्यू 100% है, 100 में से 80 को वो बांट चुका है, तो बचा कितना, 20%। इसका मतलब तीसरे बेटे को वो कितना दिया होगा, 20% दिया होगा। तो यहाँ पे तीसरे बेटे के हिस्से में कितना, 20%, जबकि रियल वैल्यू के आधार पे देखा जा रहा है तो तीसरे बेटे के हिस्से में कितना आया है, 43,500। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। क्या ये सेंस निकल रहा है यहाँ पे, ये भी तीसरा बेटा, ये भी तीसरे बेटे के लिए है, इसका मतलब इसी का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 20 होगा। तो किसी भी संख्या का परसेंटेज वैल्यू पता है तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, उसी संख्या के नीचे। क्यों लिखते हैं वो आप लोग देख ले लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो ये 43,500 के बारे में पता चल गया, ये कितना परसेंट है, 20% है, 20 नीचे लिख दिए। और आपको निकालना है टोटल वैल्यू यानी शुरुआत वाला वैल्यू। तो शुरुआत वाला वैल्यू कितना परसेंट है, 100% है। तो जितना परसेंट का मान निकालना है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस इसको आपको सॉल्व करना था, 5 बार में ये कट गया आपका, 5 से गुना करेंगे, 0 0, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, और 5 चौके 20 और 1 21, यानी कि 2,17,500 स्टार्टिंग में 2,17,500। हाँ, ऑप्शन नंबर सी है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2,17,500 करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सारा क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि a का 30% b का 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम b का 80% हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है b a का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि a का 40% a का 30% b का 40% में जोड़ा जाता है। देखिए पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, a का कितना परसेंट, a का 30%, a का 30% में जोड़ा जाता है क्या, b का 40%। तो परिणाम जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, तो परिणाम जो होता है वो b का 80% के बराबर हो जाता है, b का 80% के बराबर हो जाता है।
ठीक है ना। तो इस आधार पे आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले इसमें हम लोग ए और बी में एक रेशियो क्रिएट होगा वो निकाल लेते हैं, उसके बाद जो भी पूछा जाएगा वो हम लोग बड़े ही आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन ये जो मेथड है इसके अलावा भी ये क्वेश्चन एक और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से बन सकता है। तो पहले कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए का 30%, है ना, ए का 30% मतलब 30A, ये दोनों गुना होगा, परसेंट हटेगा तो 100 से भाग देंगे, प्लस 40 और बी गुना होगा यानी 40B, परसेंट हटेगा तो यहां पे भी 100 से भाग पड़ेगा, बराबर बी, यहां पे 80 को बी से गुना करेंगे तो 80B, और परसेंट हटेगा तो डिवाइड कितना से होगा, 100 से। यहां एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 100। ये 30A प्लस 40B बराबर 80B बटा में 100। ये 100 से 100 आपका कट जाएगा, 40 और 30 कितना हो गया, 70, सॉरी ये तो ऐड नहीं होगा ना, सॉरी। तो यहाँ पे B वाले को एक तरफ कर देंगे तो यहाँ बच गया 30A बराबर है 80। ये 40 उधर जाएगा तो B में 40 घट जाएगा, तो 80 में से 40 को घटाएंगे, कितना बचा, 40B। यहाँ से 0 0 कट गया आपका, तो यहाँ आपका आ गया 3A इक्वल है 4B के। इस आधार पे जो रेशियो आपका बनेगा ए और बी का, ए और बी में जो अनुपात बनेगा, याद रखिए जब भी ऐसा वैल्यू आपको दिखाई दे, जो बी के बगल में है वो ए का मान हो जाता है और जो ए के बगल में है वो बी का मान हो जाता है। तो ए का मान बी के बगल वाला, यानी ए का मान क्या आ गया, 4, और बी का मान क्या आ गया आपका, 3। अब जो भी पूछ रहा है वो आप जो भी पूछ रहा है परसेंट में ही पूछ रहा है, तो जब भी परसेंट में पूछे तो वहां पे रियल वैल्यू का पता होना जरूरी नहीं है। अगर उन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात भी पता है तो उससे भी आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर वही आता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी ए का कितना परसेंट है। ये जो बी है ना वो ए का कितना परसेंट है, यानी बी के बारे में ए से कंपेयर करके, ये बी का मान ये ए का मान, तो बी ए का कितना परसेंट है। परसेंट में आंसर चाहिए, 100 से भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में कटेगा, 25 बार में, यानी 25 तिहाई 75% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको और किस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। देखिए सबसे पहले अगर ऐसे ही आपको बनाना है तो एक काम करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और अगर पेन पेपर लेकर के आप बैठे हैं तो इसको नोट भी कर ले, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए इसी को अगर हमको सॉल्व करना है तो मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अगर ये समीकरण से ही सॉल्व करना है तो ये हमने रफ कर दिया इसको। अब यहां पे देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, तो परसेंट दोनों में अवेलेबल है। तो परसेंट को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहां पे क्या बच गया, 30A, और यहां से क्या बच गया, 40B इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या है आपका, ये जो भी है B का 80% लिखा हुआ है यहां पे। तो अब यहां से आप परसेंट से परसेंट को काट सकते हैं। तो ये काम आप माइंड में भी कर सकते हैं कि परसेंट सभी का एक साथ कट जाएगा। अब जो भी बचा, ये सॉरी यहां 4B लिख दिया हमने, यहां पे 40B था। अब 40 को उधर ले जाएंगे तो यहां 80B है, 80B में से 40B को अगर हम घटाएंगे तो 40B ही बचेगा, तो इधर आपका आ गया 30A बराबर 40B, यानी कि 3A इक्वल हो गया 4B के। आगे का सॉल्यूशन सेम है, तो वीडियो को पीछे करके देख लें, जो भी सॉल्यूशन है आगे का सॉल्यूशन आपका सेम होगा। ठीक है, या अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझ पाते हैं तो इतना भी करना जरूरी नहीं है। इस बार मैं पूरे मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। इस बार पूरा रफ मैंने कर दिया, और यहां पे क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। कहा गया है कि ए का 30% और बी का 40%। ए का, एक सिर्फ मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, ए का 30% में जोड़ना है इस बार बी का 40%।
तो रिजल्ट मेरा क्या आ रहा है, बी का 80%। ये क्वेश्चन में दिया गया है, बाकी ये आपको एग्जामिनेशन में लिखने का कोई जरूरी नहीं है ना, एग्जामिनेशन में लिखना इसको जरूरी नहीं है। यहां पे बी का 80% रिजल्ट आ रहा है। अब इसको हटा देते हैं इधर वाले पार्ट को। अब ये समझिए कि बी का जो 40% है उसमें बी का कितना परसेंट जोड़ा जाएगा कि बी का 80% हो जाएगा। मान लीजिए इसको हटा दीजिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। बी का 40% है तो 40% अगर और इसमें जोड़ दिया जाए तो बी का 80% होगा कि नहीं, 40 और 40 80 हो जाएगा। तो यहां से यह सेंस निकल रहा है कि बी का 40% जोड़ने के बाद 80% हो रहा है, बी का 40% जोड़ने के बाद 80% हो रहा है, और साथ में ए का 30% भी जोड़ा जा रहा है तब भी 80% हो रहा है। क्या यह सेंस नहीं निकल रहा है कि ए का 30% जो है वो बराबर है बी का 40% के, क्योंकि 30% भी जोड़े तब भी रिजल्ट वही आ रहा है और 40% भी इसमें जोड़ रहे हैं तब भी आपका रिजल्ट वही आ रहा है ना। ए का 30% जोड़े तब भी रिजल्ट वही, और बी का 40% जोड़ रहे हैं तब भी रिजल्ट आपका वही आ रहा है। तो रिजल्ट अगर वही आ रहा है इसका मतलब दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो आपको उतना लंबा जो चौड़ा भी करने का जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन ही आपका यहां से शुरू होगा। अगर वहां तक आप सोच पाते हैं तो प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका माइंड काम करेगा। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, ये 0 से 0 खत्म हो गया। यहाँ पे ए का मान कौन आ गया, जो बी के बगल में है यानी 4। बी का मान कौन आ गया, जो ए के बगल में है यानी कि 3। बी के बारे में पूछ रहा है कि ये ए के हिसाब से कितना परसेंट है, तो ये आपका आ गया 25 और 25 तियाए 75% है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये लॉजिक आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसी का ये आसान वर्जन है कह लीजिए, यानी एक स्टेप और पीछे है ये। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का 40% बी के 50% के बराबर है तो ए बी का कितना प्रतिशत है ना। ए का 40% बी का 50% के बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा है ए का 40% बराबर है बी का 50% के। तो यहां पे बोल रहा है ए बी का कितना परसेंट है। बहुत ही आराम से बन जाएगा, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 खत्म, यानी 4a इक्वल है किसके, 5b के। तो a का मान क्या आ गया, जो b के बगल में है यानी 5, और b का मान कौन आ गया, जो a के बगल में है यानी 4। यहां पे पूछ रहा है आपसे कि a b का कितना परसेंट है। a का परसेंट वैल्यू पूछ रहा है किसके कंपैरिजन में, तो b के कंपैरिजन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में आंसर आ जाएगा आपका 4 से 25 बार में, यानी कितना परसेंट आपका आ गया, 125%। तो ये आपका जो है 125%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चूंकि पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है, बस इसमें इतना घुमाया नहीं गया, डायरेक्ट बोल दिया गया है, तो ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अगर अधिक पूछा जाएगा तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है, 1 यूनिट अधिक दिखाई दे रहा है, किससे, बी से, गुना 100। ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा, तो 25% अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये सब और भी अच्छे से समझ में आएगा उनको जो फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखे और एक बार देख लेते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। मुझे यकीन है कि जो लोग फर्स्ट वीडियो मेरा देखे हैं उनको और भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बल्कि मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे आपको बस सोचना ये है कि परसेंट वैल्यू किसका चाहिए, 1 घंटे का या 1 दिन का। तो ध्यान से अगर पढ़ेंगे इसको तो आप देखेंगे कि 1 घंटे पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। 1 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है ना, यानी 1 घंटा कितना प्रतिशत है, किसके हिसाब से, तो 1 दिन के हिसाब से। यानी 1 घंटे का परसेंट वैल्यू निकालना है तो 1 आपका ऊपर आएगा और 1 दिन नीचे आएगा।
लेकिन अगर ऊपर में हम लोग घंटा पुट किए हैं, आवर पुट किए हैं, तो नीचे में डेज में कैसे हो सकता है, ये भी आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 घंटा और यहां 1 दिन मतलब कितना घंटा, 24 घंटा। 24 घंटे में 1 दिन होता है, तो ये 1 दिन हम लिख चुके हैं, 1 घंटा और ये 1 दिन, दोनों घंटे के फॉर्म में आ गया। अब इसी का परसेंट निकालना है, परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 छके 24 और 4 से ये 25 बार में, यानी आपका आंसर 25/6 यानी परसेंट। ऑप्शन नंबर कितना है, ये आपका बी है। तो उम्मीद करते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन पूछता है इस तरह का क्वेश्चन, इसलिए करवाना जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। जो लोग फर्स्ट वीडियो देखे हुए हैं उनसे ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी से 30% बड़ा है तथा बी सी से 40% बड़ा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक बड़ा या छोटा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ अगर ध्यान से सोचें तो यहाँ ए को और बी को, ए और बी दोनों को कंपेयर किया जा रहा है सी से, है ना। ए और बी दोनों को कंपेयर किया जा रहा है आपका किससे, सी से कंपेयर किया जा रहा है। तो किस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, देखिए सबसे पहले जिस भी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा वो वैल्यू हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे दोनों को सी से कंपेयर किया जा रहा है, यानी सी आपका कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया। अगर सी 100% है तो यहाँ पे कहा सी से ए को कंपेयर किया गया। क्या कहा जा रहा है कि ए जो है वो सी से, यहां पे बोला जा रहा है कि ए सी से 30% बड़ा है तथा बी सी से 40% बड़ा है। ए सी से कितना परसेंट बड़ा है आपका, 30% बड़ा है, यानी अगर ये 100% है तो ये 130% हुआ होगा, ठीक है। और बी सी से 40% बड़ा है, तो ये अगर 100 है तो ये कितना होगा आपका, 140% होगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, दोनों को सी से ही कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन यहां पे आसान हो गया। आगे इसमें पूछा जा रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक बड़ा या छोटा है। ये बी के बारे में, ये ए था और ये बी था, तो बी ए से कितना प्रतिशत बड़ा या छोटा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो B कितना बड़ा दिखाई दे रहा है यहां पे, तो 10%, है ना। जितना बड़ा है उसका परसेंट वैल्यू निकालना है। कंपेयर किससे किया जा रहा है, तो A से किया जा रहा है, यानी 130 से किया जा रहा है। 130 से ये 10 बड़ा है, तो 130 कंपेयर किससे किया जा रहा है, B को A से, 130 नीचे लिख दिए। उसके बाद परसेंट वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, तो 100/13 पूर्णांक में अगर दिखना है तो 13 सते 91, 9/13। ये क्या था आपका, बड़ा था, है ना, बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को सेक्शन ए तथा शेष के 75% छात्रों को सेक्शन बी तथा शेष 12 छात्रों को सेक्शन सी मिला है, तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे एक शेष वर्ड यूज किया गया है, जिसके वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग बहुत ही आसानी से करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए पहले तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करना है, और टोटल वैल्यू जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 100 होता है। इस 100 में से सेक्शन ए में कितना स्टूडेंट आ रहा है, तो सेक्शन ए में आपका आ रहा है 40%, तो 100 का 40% तो 40 ही होगा, तो बचा कितना, 60। चलिए ऐसे करते हैं ना, 40% को मिला है ए, तो जो बच गया वो कितना बचा, 60। फिर कहा जा रहा है कि जो शेष बचा हुआ है, जो भी शेष बचा हुआ है, इसका 75% को किसको सेक्शन बी मिला। तो 75% का मतलब 3/4 होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 75% हटेगा तो 100 से भाग होगा,
है ना, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100। तो डायरेक्ट 3/4 अगर मान आपको पता होता तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेते। तो शेष का 75% को क्या मिला है, तो 75% को मिला है सेक्शन बी। तो चलिए वो भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 15 बार में, यानी 15 तिहाई 45 स्टूडेंट को सेक्शन बी मिला। ठीक है, तो 60 बचा हुआ था यहाँ पे, 60 में से 45 स्टूडेंट को बी मिला, तो सी के लिए कितना मिला, सी के लिए जो बच गया वो सी के लिए मिला। तो 60 में से 45 को घटाएंगे तो पता चला कि 15% छात्रों को, यानी 15 छात्रों को क्या मिला है आपका, 15 छात्रों को सेक्शन सी मिला है। ये आपका आ गया सी का। अब यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो किसका वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यू दिया गया है 12 छात्रों का टोटल, यानी रियल वैल्यू कितना है 12। तो ये रियल वैल्यू है जो सी को मिला है, जबकि माना हुआ वैल्यू कितना है, ये 15, या परसेंटेज वैल्यू कह ले, ये कितना आया इसका 15, यानी 12 किसके बराबर है, 15 के बराबर है, इसलिए 12 के नीचे आपका क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो 1 का निकल जाएगा। अब आपको टोटल वैल्यू निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। 100 से आप क्या करें, गुना कर दें। तो 5 तिहाई 15 और 5 से 20 बार में, 3 से 3 चौके 12, यानी 20 चौके कितना आ गया 80। ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको और भी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हो क्या करना है, देखिए 100% स्टूडेंट है, 100% में से 40% को ए मिला, तो बचा कितना 60। अब ये जो 60 मिला आपका आंसर आ चुका है। ये एग्जामिनेशन में किस तरह से डील करना वो मैं बता रहा हूं। देखिए 100 में से 40 चला गया, बचा कितना 60। अब ये जो 60 है, देखिए 40 को ए मिला, बी को कितना मिला, तो बी को मिला है 75%, 75% बी को मिला है। तो अगर इसका 75% बी को दे दिया गया है तो बचा कितना होगा 25%। टोटल वैल्यू हमेशा 100 होता है, तो अगर हम इसको 100% के हिसाब से देखें तो इसका 75% मिला है बी को, तो जो बचा कितना 100 में से 75 गया 25, यानी 25 मिला है सी को। तो डायरेक्ट 25% का वैल्यू निकाल दीजिए, यानी 25% कहा जाता है 1/4 को, यानी 4 से आप काटे तो 15। तो यहां से डायरेक्ट आपको पता चल गया कि सी का वैल्यू कितना है 15 है, जबकि सी का रियल वैल्यू 12 है। 12 किसके बराबर है, 15% के बराबर है। 100 का वैल्यू निकालना है, बाकी आप निकाल लीजिए। 3 चौके 12, 3 5 15, 5 से काट दिए, ये 20 12 में 20 चौके 80%। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, बस इतना सा सॉल्यूशन है आपका, समझ गए। ये इसी का कॉन्सेप्ट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को जितना हो सके शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए फ्री लाइव क्लास लेने वाला हूं, वो भी एकदम फिक्स होगा, डेली होगा, बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा हो। जरूर लाइक करें, शेयर जितना हो सके करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, थैंक यू सो मच।